भगवान ने हाल चाल पूछा, बढ़िया तो हो? क्यों? उनको पता है कि जो भगवान श्री राम पर शंका करते हैं उनका हाल बिगड़ना पक्का है, इसीलिए उनने पहले पूछा अब बढ़िया तो हो? तो भी सती जी कह रही हाँ हाँ मैं तो बढ़िया, कहीं हो सब बढ़िया। तो कि वो परीक्षा लेने गई थी उसका क्या हुआ? काहे की परीक्षा? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने तो बस प्रणाम किया और वापिस आ गई। शंकर जी को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? या कई लोग के कि ये गलत बात है कि शंकर जी को तो अपनी पत्नी पे कम से कम भरोसा करना चाहिए था। शंकर जी ने सती जी पे भरोसा क्यों नहीं किया? करना था, कारण था भरोसा नहीं करने का। ध्यान रखना, सती ने श्री राम पर भरोसा नहीं किया था। और एक चीज याद रखना, जो राम पे भरोसा नहीं करता जमाने में कोई उस पर भरोसा नहीं करता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जो राम पे भरोसा नहीं करे उस पे कोई भरोसा नहीं करता। नहीं किया भरोसा। रामचंद्र जी पे तो शंकर जी को भी भरोसा नहीं हुआ। तब शंकर देखे उधर ही ध्यान धर के देखे, उन्हें सती जो कीन चरित सब जाना, सारा सती का किया धरा जान लिया। अब शंकर जी के मन में आ रही अब इसने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, मेरी पत्नी थी पर मेरी माता का रूप धर लिया, अब मैं इसको पत्नी कैसे बनूं? पत्नी बना लूं तो मेरा तो भक्ति का धर्म ही छूट जाएगा। अब जो कराऊं सती सन प्रीति मिटही भक्ति पत होय अनीति। अगर मैं इसके साथ वैवाहिक जीवन रखूं तो भक्ति का रास्ता छूट जाएगा। तो सती जी का त्याग कर दिया। चले सती जी को लेके कैलाश पर्वत पे पहुंचे, तपस्या में लग गए। शंकर जी ध्यान करने मग्न। कई वर्ष हो गए सती को इंतजार करते करते। शिव जी के इंतजार में शरीर सूख गया। बहुत समय बाद कैलाश पर्वत पे राम राम शिव सुमिरन लागा, जाने सती जगतपति जागा। बहुत वर्षों बाद जैसे राम राम की आवाज सुनाई कि अब शंकर जी जाग गए। दौड़ कर गई और शंकर जी का बगल में बैठने लगी जाके। पास में बैठती थी ना, वाम भाग हरासन दिन, बगल में नहीं, पास में नहीं बिठाया, फिर सामने बैठो, साथ में नहीं सामने बैठो। साथ में बैठने वाला अधिकार चला गया, त्याग कर दिया तुम्हारा, सामने बिठाया। सती जी बड़ी दुखी नजर आई। शंकर जी ने कहा ये दुखी हैं, इनके मन को थोड़ा आनंद मिले, तनिक इनसे कोई कथा कहता हूँ। कोई भी दुखी दिखे तो उसको सुखी करना है, तो सुख का साधन एक ही है और वो है भगवान का नाम। कोई अच्छी कथा कहता हूँ, इनको अच्छा लगेगा। अब शंकर जी कथा कहने ही लगा था कि वे दक्ष का घर विमान जा रहा। ध्यान भटका और कह रही प्रभु कथा रोको, पहले यह बताओ कि विमान कहाँ जा रहा। शंकर जी ने तो माथो पकड़ लियो, एको कहीं नहीं हुई को। एक बार पहला भी कथा में ध्यान नहीं दियो तो उन्हें फल भुगत चुकी, अब दूसरा मौका दिया ने ओमे भी विमान। फिर भी शंकर जी ने कि राम जी की इच्छा होगी ने कि देवी आपके घर जा रहे, पिताजी के यहाँ यज्ञ में, वही यज्ञ में जा रहे, तो अपन भी चले पिताजी के घर यज्ञ। कैसे चला भाई, बुलाया ही नहीं अपने को, और बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, भले कुछ भी हो। आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन बरसे, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे। अपने को नहीं बुलाया, बिना निमंत्रण के कैसे जाऊं? सती जी ने कहा निमंत्रण की क्या बात है प्रभु, बेटी तो अपने मायके में कभी भी जा सकती है, उसको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी मायके में, चेला गुरु के यहाँ, मित्र दूसरे मित्र के यहाँ, और भगत भगवान के यहाँ कभी भी जा सकते हैं, इनको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। बिना बुलाए पहुंचा, चलो तो क्या आपका मायका है, मेरा तो ससुराल, ऐसे नहीं जाऊं। सती जी को भी समझाया, नहीं मानी, तो कुछ गणों को तैयार किया और भेजा। जैसे यज्ञ मंडप में पहुंची सती जी, जाके देखा तो ये क्या,
कि सभी देवताओं को स्थान दिया, लेकिन शंकर जी को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। पति का अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ और योगा अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को जलाने लग गई। और शरीर जल रहा है उतने में श्राप दे देती है कि मेरे पिता के साथ साथ सुना हूं सभासद सकल मुनिंदा, जिसने भी शंकर की निंदा की है सबको इसका फल भोगना ही पड़ेगा। और अपने शरीर को जला रही है और यूं भी कह रही, ये मत मानना कि मैं जल के यहीं समाप्त हो रही हूं, जब तक शंकर के चरण शरण मुझे प्राप्त नहीं होंगे तब तक चाहे मुझे कितने ही जन्म लेने पड़े, बार बार जन्म लूंगी मरूंगी, जन्म लूंगी मरूंगी, लेकिन शंकर के चरणों के प्रति अपने प्रेम को कम होने नहीं दूंगी। शरीर जला करके नष्ट कर दिया। यज्ञ में हाहाकार मच गई महाराज, गणों ने यज्ञ का नाश कर दिया। शंकर जी को पता लगा, क्रोध में एक लट उखाड़ के पटकी जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने आकर प्रजापति दक्ष की गर्दन काटकर अलग कर दी। अब शंकर जी आए, सती जी का ऐसा रूप देख करके दुखी हो रहे शरीर को देख के। इतने में सती जी की माता ने आके जैसे निवेदन किया कि इनको तो जीवन दान दो। तो शंकर जी बड़े दयालु हैं, मर गया था दक्ष, उसके सिर पर भी बकरे का सिर लगा करके जीवन दान दे दिया दक्ष को भी। बोलो शंकर भगवान की। एक शंकर ही ऐसे जिनने राक्षसों तक को भी वरदान दिया, दुष्टों पर भी कृपा करी, जो आया सबको अपनाया है। इसीलिए तो शंभुनाथ तेरी महिमा, भोलेनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोग गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोग गाए। जग से निराली है हस्ती तेरी। शिव जी के बारे में क्या कहते हैं देखो। जग से निराली है हस्ती तेरी, सबसे सरल भोले भक्ति तेरी। हस्ती तेरी, सबसे सरल भोले भक्ति तेरी। तेरी दया की तू महिमा, तेरी कृपा की तू महिमा, जगतीन लोग गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोग गाए। विष पिया जग को अमृत दिया,
उसने जो मांगा उसको दिया, विष पिया जग को अमृत दिया। जिसने जो मांगा उसको दिया, ओ खुद विष पिया जग को अमृत दिया। उसने जो मांगा उसको दिया, तेरी दया की तो महिमा, तेरी दया की तो महिमा। जगतीन लोक गाए, भोलेनाथ तेरी महिमा। जगतीन लोक गाए। भक्तों की रक्षा तू करता सदा, दुखियों के दुखड़े तू हरता सदा। भक्तों की रक्षा तू करता सदा, भोले जी दुखियों के दुखड़े तू हरता सदा। भक्तों की रक्षा तू करता सदा, दुखियों के दुखड़े तू हरता सदा। अलकनंदा तेरी शरण में, अलकनंदा तेरी। ये भजन शिव जी की कृपा से रचित हुआ था। 1 वर्ष इसको लगभग हो गया है। मतलब भजन गाते गाते चलता कार्यक्रम में लिखा गयो तो ये वही बना था। अलकनंदा तेरी शरण में, अलकनंदा तेरी शरण में। गुणगान तेरे गाए, भोलेनाथ तेरी महिमा। जगतीन लोक गाए, शंभुनाथ दीनानाथ भोलेनाथ तेरी महिमा। जगतीन लोक गाए। बोले शंकर भगवान की। भागवत दर्शन अलकनंदा चैनल पर आप इस भजन को सुन भी सकते हैं। शंभुनाथ तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। क्यों? भगवान शंकर की महिमा भी बड़ी निराली है। बकरे का सिर लगा दिया, जीवन दान दिया। अब यहाँ कई सारे लोगों ने एक सवाल भी उठाया कि बकरे का सिर क्यों लगाया? दक्ष तो अहंकारी था, ठीक है, पहले से अभिमान भरा था, मैं करता रहता था, और फिर बकरे का सिर लगा दिया। क्यों? पहले के रखी कि मैना ने मैं ना करी तो मोल भयो 10-20। मैना ने मैं ना करी तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं करी तो दियो कटाई। मैं तो गर्दन कटनी पक्की है। इतनी अहंकार रहित दक्ष हैं। भगवान ने जीवन दान दिया, कृपा करी। फिर यही दक्ष का यहाँ जो सती थी चली गई, लेकिन फिर इन्हीं सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हिम नरेश के यहाँ होता है, और फिर पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ में होता है।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति स्थमीश्वरम। दोनों का मिलन हुआ और शंकर पार्वती की कथा क्यों गाई गई? चाहे भागवत हो या रामायण हो, पहले शंकर विवाह की कथा गाई जाती है। उसका कारण क्या है? शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। और जब तक हमारी जिंदगी में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में परमात्मा का आगमन होने वाला नहीं है। श्रद्धा और विश्वास की तो बहुत आवश्यकता है। श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े। हम क्या भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, और आगे श्रद्धा भक्ति, थोड़ी आवाज भी, श्रद्धा भक्ति संतन की। वाह भाई, पोलाय में तो वास्तव में। अच्छा, पर एक और बात की सुनो। अच्छा, चाहता तो पहला या लाइन भी कह देता कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, बाद में कह सकता था कि विषय विकार मिटाओ। पहला अच्छो मांगला नहीं, पूरा तो खत्म। पर उन्होंने क्या किया? पहले कहा विषय विकार मिटाओ, उसके बाद बोला कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। ऐसा क्यों? पहले भगवान से प्रार्थना करो, हे हरि पहले तू मेरे अंदर के दोषों को मिटा, उसके बाद कृपा करना। पहले शुद्ध तो हो, साफ तो होना जरूरी है। मानो मटका में कचरो भरियो रे और ऊपर से पानी भर दो तो पानी पीने को योग्य रहे। कहीं कचरो भरियो में तुमने पानी डाल दियो, पीवाए? पहले कहीं करना पड़े कि साफ तो करना पड़े, फिर भरो तो पानी काम को, ना कचरा में डाल दो तो पानी भी गए होंगे, काम मेहनत भी बेकार हो गई। पहले हमारे अंदर भी अगर दोष भरे हैं, दुर्गुण भरे हैं, और अपन सोच रहे भगवान अब कृपा कर, तू तो दोष तो छोड़ दे, कृपा कर, तो वो कृपा डालेगा तो वह उन कचरा का पानी जैसो हाल हो जाए। रावण ने खूब यज्ञ किए, ऐसे कठिन कठिन यज्ञ रावण ने किया, अपनी गर्दन काट काट के चढ़ा दी यज्ञ में, लेकिन रावण फिर भी राक्षस ही कहलाया। क्यों? रावण ने अपने अंदर की बुराई नहीं मिटाई, और बुराई मिटाने से पहले ही वो यज्ञ करवा लग गो। तूने यज्ञ उनने कहीं करियो, अच्छो फायदो तुम नहीं करियो, उल्टे हो की बुराई बढ़ी रावण की। आप भी भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, पहले भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे हरि कृपा तू बाद में करना, अच्छा हमको बाद में देना, हमारे सद्गुणों को बाद में बढ़ाना, तो पहले हमारे दुर्गुणों को दूर कर, पहले हमारे अवगुणों को दूर कर, उसके बाद कृपा करना। तो वह काम की रे, वह काम की है। पहले दोष रहित तो हो जाओ, दोषों को मिटाओ, और दोष का मिटेंगे। हरि की कथा के अलावा संसार में कहीं और हमारे दोष मिटने वाले एक यही तो जगह है जहाँ बैठ के अपन कह रहे विषय विकार मिटाओ मिटाओ, ये प्रार्थना कर रहे हैं। जय जगदीश हरे, जगन्नाथ की प्रार्थना पक पक करते हैं। उनकी तो कृपा भी रही, 2 वर्ष से निरंतर वहीं जगन्नाथ जी की शरण में उड़ीसा जगन्नाथपुरी में प्रति वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 2 साल हो गए, इस बार 3रा वर्ष है, और 3रे वर्ष फिर वहाँ जगन्नाथपुरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। ऐसी महिमा है पहले की नहीं कि जगन्नाथ जी को भात ने जगत पसारे, सारा जगत जिसके सामने मांगने को खड़ा है, उन जगन्नाथ जी की शरण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। इस बार फिर है, तो आप सब भी जगन्नाथपुरी में सादर आमंत्रित हैं। यहाँ से काफ़ी भक्त लोग जाते हैं, पहली बार गए थे तब भी 150 के करीब थे,
और जब अभी दूसरी बार गए थे जब तो 300 350 लोग हो गए थे, और हर बार संख्या बढ़ी रही है। तो इस बार फिर चलना है, और जिन जिन की इच्छा हो आप सभी जगन्नाथपुरी जरूर चलें और वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें, समुद्र देवता के दर्शन करें, जगन्नाथ जी के दर्शन करें, भात खाएं। बड़ी बड़ी अच्छी विशेषता व्यवस्था रहती है, खूब आनंद ही आनंद है। और उन्हीं जगत के स्वामी की कथा श्रीमद् भागवत कथा हम सब सुन रहे हैं। शंकर पार्वती का विवाह हुआ और इन्हीं के पश्चात भगवान के एक अनन्य भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद को राजा बनाया, और इन्हीं उत्तानपाद की 2 संतानें हुई, क्योंकि 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो दोनों से एक एक पुत्र मिले, उत्तम और ध्रुव के रूप में। लेकिन राजा उत्तम को प्रेम करते, ध्रुव जी से स्नेह इतना ज्यादा नहीं। एक दिन राजा की गोदी में बैठने की इच्छा ध्रुव जी करते हैं, तो उत्तम की माँ सुरुचि हटा देती है, गोदी में नहीं बैठने दिया। तो ध्रुव जी ने अपनी माँ सुनीति से कहा कि मेरे को पिता के गोदी में बैठने नहीं दिया, क्यों? तो माँ ने कहा बेटा तू ये पिता की नहीं, तू तो उस परम पिता की गोदी में बैठने के लिए बना है, वहां जा परम पिता की गोदी में बैठ। तो कि परम पिता कहाँ मिले? तो कि वो तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, तू जा। हर जगह परमात्मा विराजा है। माता की बात मानकर ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, जंगल में यहाँ वहां भटक रहे हैं। और तभी ध्रुव जी महाराज पर नारद जी की नजर पड़ी। नारद जी ने देखा तो महाराज नारद जी आए, और नारद जी कहते इतने घने जंगल में छोटे से बालक तुम क्या कर रहे हो? तब ध्रुव जी ने कहा मैं परमपिता को खोजने निकला हूँ। मेरी माता ने कहा कि परमपिता हर जगह व्याप्त है, और मैं उन्हीं परमपिता को ढूंढने के लिए आया हूँ। तब नारद जी ने कहा परमपिता, क्या तुमने कभी परमपिता को देखा है? तुमको पता है परमपिता कैसे हैं? तो महाराज उस समय पर उन्हें कहा, ध्रुव जी ने, परमपिता तो हर जगह व्याप्त है, मेरी माता ने कहा है। खूब डराने की नारद जी ने कोशिश की, फिर भी मन नहीं घबराए। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा तुम्हारा प्रेम परमात्मा के प्रति अनन्य है, तुमको ईश्वर निश्चित मिलेगा, तुम श्रीधाम वृंदावन में जाओ। और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र दिया, इस मंत्र को जपते हुए श्रीधाम वृंदावन जाओ, तुमको निश्चित वहां पर मिलेंगे भगवान। आए, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान मिलते ही हैं। उसकी क्या क्या महिमा बताए, तीर्थ की भी। वंशी वट सो वट नहीं, नंद गांव सो। महाराज ऐसी महिमा है वृंदावन की, जो एक बार वहां गया वो वहीं का होकर रह जाता है। तन से तो कई लोग जाते हैं, लेकिन हम अभी तन से नहीं जा पा रहे, तो हम मन से वृंदावन धाम को चले। अपने अपने मन को सब मिलकर कहें कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। गाना है मिलकर, राधे 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 राधे। वो सबसे पावन श्री श्याम का नाम, राधे राधे गाएंगे। मन
तो मत बैठो यहाँ, नहीं लग रहा थोड़ा, नहीं करांगा मायरो, थक रहा तो तेरा जोरदार तालियों के साथ झूमते हुए बोला सामने सरकार की जय हो। हरि बोल।
चल रे वृंदावन धाम, राधे 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 गाएंगे। क्यों? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख यही है। वृंदावन में बैठे ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। 6 महीने का बड़ा कठिन तप हुआ और भगवान ने देखा, देवता आए पास में, भगवान ध्रुव को दर्शन दो, कितना कठिन तप कर रहा है। भगवान ने कहा मैं दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? आपको दया नहीं आ रही? इतना छोटा सा बच्चा इतना कठिन तप कर रहा है। तब भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो खुद ध्रुव आप सब तो ऐसे चर्चा करवा लगे जैसे बिल्कुल के आज देखो भगवान ने ऐसी कृपा करी, ध्रुव जी महाराज को जाकर के दर्शन दिए और ऐसा उद्धार किया। काल देव मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को गए थे। शरीर, आज तक शरीर के साथ कोई नहीं, ध्रुव जी पे कृपा करी, साथ शरीर गए। आज भी आप देखोगे, कहते नहीं कि उनके नाम का भगवान ने एक लोक बना दिया जिसको कहा ध्रुव लोक। आज भी आकाश में चमक रहे सबसे ज्यादा चमकदार तारा कौन सा? ध्रुव तारा। ऐसी कृपा ध्रुव जी के ऊपर की, उद्धार किया। ध्रुव जी के कई सारे वंशजों का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में। और इधर प्रियव्रत ने भी भगवान से आज्ञा मिलने पर विवाह किया। प्रियव्रत के वंश का वर्णन आगे श्रीमद् भागवत में किया गया। इन्हीं प्रियव्रत के ही वंश में आगे जाके भगवान का एक अंशावतार होता है ऋषभ देव के रूप में। भगवान का ज्ञानावतार था ऋषभ देव के रूप में। और इन्हीं ऋषभ देव जी के वंश में एक से बढ़कर एक मुनिजन महात्मा विद्वत जन हुए। उन्हीं में से एक हुए भरत जी। भगवान के प्रति खूब अनन्य प्रेम रखते थे। सब कुछ छोड़ करके नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना लिया और वहां रहने लग गए भरत जी। कृष्ण अर्पण की भावना से हवन पूजन यज्ञ करते रहते थे। लेकिन देखो, भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो परीक्षा तो देनी पड़ती है। एक दिन क्या हुआ कि भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे और वहीं एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। वो पानी पी रही थी, इतने में एक शेर ने गर्जना करी और शेर की दहाड़ सुन के हिरनी ऐसी घबराई कि कहीं ऐसा ना हो ये शेर मुझे मार के खा जाए, तो ना जल्दी से नदी पार कर लूं, मेरी जान बच जाए। जैसे छलांग मारी हिरनी ने, तो छलांग मारते, गर्भावस्था थी, बीच नदी में ही एक हिरण शावक को जन्म दे दिया। और वो छलांग लगाते हुए बच्चे को जन्म दिया। बड़ी पीड़ा हुई, हिरनी से सहन नहीं हुई और उसने अपने प्राण त्याग दिए और वो बच्चा गिरा नदी में। भरत जी ने निकाला, लेकर आए और उस बच्चे का ध्यान भरत जी रखने लगे। जो दिन रात भगवान के भजन में लगे, तब वो हिरण के बच्चे के पीछे लग गए। भक्ति भाव छूट गई। एक दिन
वो बच्चा कहीं जंगल में चला गया, भरत जी उसको ढूंढने निकले लेकिन वो मिला नहीं, तो उसकी याद में भरत जी रोने लग गए। और जो रोने लगे और रोते रोते ही भरत जी की मृत्यु आ गई। पहले के रखी महाराज, मृत्यु का कोई भी भरोसा। कल भी अपनी ये चर्चा हुई थी, कब किसकी मौत आनी है किसी को पता है? कब किसका जीना कब किसका मरना कोई जानता है? ये 6 चीजें तो विधि के हाथ में है। यश, अपयश, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु विधाता के हाथ में है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्यों? जीवन मौत का खेल है बंदे, जीवन मौत का खेल है बंदे, क्या रोना क्या खोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। क्यों? हो जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कोठी बंगले महल मका और तेरी ये धन दौलत, कोठी बंगले महल मका और तेरी ये धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, के आगे चला नहीं है। ये सुनो, मौत के आगे
जो तेरी धरी रही जागीरे, काम नहीं आएगी तेरी धरी रही जागीरे। कहीं भी काम आने वालों क्यों? आज जो पाया जग में तूने, आज जो पाया जग में तूने, कल पड़ेगा खोना। जब पाया है, कितनी मेहनत से पाया है, लेकिन उसको खोना ही पड़ेगा। कौन गली गए कौन गली गए आज जो पाया जग में तूने, कल पड़ेगा खोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना जले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, वो बत्ती ना जले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जीवन मौत का खेल है बंदे, कब किसका आना और कब किसका जाना, इसका किसी को भी कोई भरोसा नहीं है महाराज। तो महाराज, तो अवसर होते हैं अनमोल अनमोल। आज देखो, मृत्यु आ गई भरत जी को हिरण की याद में रोते रोते। और ये पहले का अंत मतः सो गता, अंत समय में जैसी बुद्धि होगी वैसी की वैसी गति होगी, वैसी की वैसी गति। आखिरी समय में तो कम से कम भगवान का भजन करो, आखिरी टाइम पे तो कम से कम राम जी को नाम लो, आखिरी समय में तो कम से कम उसका ध्यान करो। पर कई सारा मनक के तो आखिरी टाइम पे भी कई बेटा में, कई बहू में, कई काय में जीव जा रही हो महाराज। उस समय तो कम से कम भगवान से लगन लगा लो। नहीं लगे, मन भटक रहा है यहाँ वहाँ। और क्यों नहीं लगता, उसका भी कारण है। आखिरी समय में भगवान का नाम क्यों जुबान से नहीं निकलता, क्यों ध्यान नहीं होता? जिंदगी भर नाम लिया नहीं, जिंदगी भर ध्यान किया नहीं, जिंदगी भर भजन किए नहीं, कथा सुनी नहीं, सत्संग सुना नहीं, और तुम उम्मीद करो आखिरी में कर ले तो कभी भी करवा वाला। ये तो शुरुआत से करना पड़े। भजन की तो एक आदत बना लो, अपनी आदत। अरे कई करो हमारी आदत है छूटे ही नहीं,
आदत देखे ना कितनी पक्की रे, कई कण आदत बना ली भैया सुबह उठते ही चाय चाहिए मारे, तो कई से भी व्यवस्था कर ले हो रे। कई कण आदत बना ली जर्दो खाबा की, वो आदत बन गई हो की। अब महाराज जो कहीं भी चल जाए जमाना में होकर कने डब्बी भूल जाए नहीं तो के विदेश भेज दो, वहां भी डब्बी वालों ढूंढ ले चारे, तो ओके पहचान को वो ढूंढ ले, कहां से लो ढूंढ ले। आदत बन गई तो ना लो आदत। आज भरत जी ने हिरण की याद में प्राण त्यागे तो हिरण बनकर आए। जैसे ही हिरण बन करके आए, पिछले कुछ तप के प्रभाव से सब याद था, जल्दी हिरण देह का त्याग किया और अगला जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ ब्राह्मण कुल में। तो बिल्कुल प्रेमी की तरह भगवान के श्री चरणों में ही स्नेह रखते थे और पागलों की भांति रहते थे, पागलों के जैसे, पागलों की तरह। क्यों? मैंने ज्ञानी बनकर देख लिया, भगवान से मिलता मिलता दूर हो गया। कारण ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के रास्ते पर चलना तो तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। कब कट जाओगे इसका कोई ठिकाना। प्रेम का रास्ता सरल, पर उसमें भी एक कठिनाई है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। प्रेम की गली बड़ी सकरी, इसमें दो एक साथ घुस नहीं सकते, छोटी गली है, एक ही जा सकता है। इसका मतलब क्या है? मैं थी तो हरि नाही और हरि है तो दोनों में से एक। अगर मैं हूं तो फिर हरि नहीं है, और हरि है तो मैं हूं ही नहीं, फिर क्या जरूरत। हरि है तो सिर्फ हरि है। तो प्रेमी की तरह वो रहते थे भरत जी, जड़ भरत जी। लेकिन परीक्षा तो देनी पड़े। एक बार महाराज क्या हुआ, एक भील राजा जिसने मनौती कर ली कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ तो नर की बलि चढ़ाऊंगा, जड़ भरत जी को पकड़ के लाए बलि चढ़ाने के लिए। और जैसे बलि चढ़ाने लगे ना तो माँ भद्रकाली स्वयं मूर्ति तोड़कर वहां प्रकट हो जाती हैं और जड़ भरत जी की रक्षा करी। इसके बाद एक राजा जिसने मनौती कर ली थी, महाराज वो जा रहा था कपिल मुनि से ज्ञान पाने के लिए, पालकी में बैठ के। पालकी उठाने वाला एक कहार कहीं चला गया, जड़ भरत जी को पकड़ लाए। अब इनने संकल्प ले लिया था एक जीव को भी नहीं मारूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। तो नीचे कोई जीव दिखता तो बचाने के लिए कूदे, इधर उधर हो। अभी कूदे इधर उधर उछले तो वो पालकी ऊंची नीची हो, ऊंची नीची हो। राजा को बड़ा कष्ट हुआ। राजा ने कहा सही से चलो वरना तुमको सजा सुना दूंगा। तो जड़ भरत जी ने कहा राजन, सबका अच्छा बुरा सही गलत देखने वाला वो श्री हरि बैठा है, सबके कर्मों का फल देने वाला वो है। क्योंकि इस कलयुग के अंदर तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म को प्रधानता दे रखी है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और ऐसी प्रधानता दी कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए तो बार बार कहते हैं आपसे, जितना हो सके अच्छा कर लो। आपके जीवन में अच्छा समय चल रहा है तो अच्छा अच्छा कर लो। विश्वास रखना, अच्छे समय में अच्छा काम कर लिया तो परमात्मा बुरा समय आपके जीवन में कभी आने ही नहीं देगा। और कई पुरबला प्रारब्ध हुआ, एक दो दुर्घटना होने भी लगी तो उस समय भी तुम्हारा अच्छा समय का अच्छा काम आड़े आ जाएगा। कई सारे लोग के नहीं, आज तो गयो ही थो, यू मानो कणका को धर्म आड़े आ गयो। कई को के धर्म आड़े आ गयो, पर धर्म भी आड़े कब आएगा? जब तुम धर्म करोगे और दिल खोल के करो, नहीं उसके नाम पे कर रहे हो ना यूं।
जहां जहां धर्म का काम लगे खूब बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। आज इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इतना सुंदर धर्म का काम ये बेड़ा उठाया सबने मिलकर के, तन मन धन से सब लोग लगे कर रहे हैं, और निश्चित ही ये भी कहीं ना कहीं साथ देता है। और सब साथ छोड़ दे, एक चीज ध्यान रखना, पर धर्म तो हमेशा साथ देता है। धर्म साथ देता है, जिसने धर्म की रक्षा करी उसकी सदा सदा धर्म रक्षा करता ही है। आज जब भरत जी ने राजा को ज्ञान दिया, समझाया और कई जीवों को तारा, परमात्मा का खूब भजन किया, नाम जपा, और नाम जपते जपते ही जड़ भरत जी ने अपने शरीर का त्याग किया और परमात्मा के श्री चरणों को पाया। अच्छे कर्म करें तो हरि की शरण प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कई भगत ने तो ये भी कहा कि भगवान, सब लोग कहते हैं कि हम तो भजन करें, नाम जपे तो तेरी शरण मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मिल जाए यानी अब सब प्रपंच से फिर ने तेरी शरण में जाके बैठ जाए। लेकिन किसी भगत ने कहा हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भजन करा तो मुक्ति नहीं। क्यों? भजन में तो सच्चा आनंद है। अगर भजन मिल रहे हैं जीवन में तो परमात्मा मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो फिर से जन्म दे दे और तेरा भगत बना देना, इससे बढ़कर भजन का दूसरा फल और कोई भी नहीं रहेगा। तेरा भजन चलते रहे, क्योंकि ध्यान रखो 24 घंटे चरणों में रहने वाले हनुमान जी भी भजन में मगन हो जाते हैं। दिन रात भगवान से मिलने वाले शंकर जी भी भजन में मगन हो जाते हैं। अरे 24 घंटा में पल पल जाके जो नारायण से मिल सकते हैं, वो नारद जी भी दिन रात भजन में ही मगन रहते हैं। परमात्मा के भजन की ताकत ऐसी है, उसके भजन की ताकत ऐसी, इसलिए कुछ नहीं, तेरा ऐसा भजन चलता रहे। और 1-2 मिनट के लिए नहीं, दिन या रात के लिए नहीं, फिर हर सांस में हो सुमिरन, तेरा भजन मिले। और भजन भी कब करना है कि भजन कर मस्त जवानी में। ये पगरावत से जो आए सेठ जी ने ये भजन दिया है, तो इसलिए उनके लिए ये भजन गा रही हूँ। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ओ किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, ओ देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो कथा सुनो
है ओ बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अच्छा पर कई सारे कहते हैं बुढ़ापा जवानी में कर लो, तो कई को मतलब कोई बुढ़ापा में कर लो बेकार है। सुनो, मैंने जैसा कि कहा भक्ति को एक आदत बनाकर चलो ना, जवानी से फिर बुढ़ापा तक। आदत कसी वो कहनी कि बांदरो भले बूढ़ो हो जाए पर थोड़ी जोर से बताओ, या कहना हुआ तो तुम्हारा आड़ी की फेमस है कूदनो नहीं भूले। तो भगत की ऐसी आदत बन जाए, भजन की ऐसी आदत बन जाए, भले बूढ़ा हो जाए पर हाँ आदत छूटे नहीं। ऐसी आदत भक्ति की बना लो और ध्यान रखो। फिर लोग के अब तो बूढ़ा हो गया। भजन में एक और फायदो भी है, भक्ति कभी भी बूढ़ी होती नहीं है। भक्ति बूढ़ी होती नहीं, भक्ति दिने दिन जवान होती है। तो आप जितना भजन करो उतना क्या होगा, जवान हो रहे हम सब यहाँ। तो जितना जाओ अवसर मिले उसका भजन तो करते रहो। जड़ भरत जी का उद्धार हुआ, अनेकों कथाएं गाई गई और समय होता है श्री वामन भगवान के अवतार का। राजा बलि देवासुर संग्राम में जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसने फिर महाराज राजा बलि की जैसी मृत्यु हुई, तो अभी वहीं रोक लो। राजा बलि की जैसे ही महाराज मृत्यु होती है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको जीवन दान दिया और फिर संसार विजय कर ली। स्वर्ग का राजा बनना था, 100 विश्वजीत यज्ञ करने थे। यज्ञ आरंभ किए, एक करके 99 यज्ञ पूरे हो गए। देवता लोग घबरा रहे, सबने भगवान से प्रार्थना की तो सभी की रक्षा हेतु भगवान ने देव माता अदिति के गर्भ से श्री वामन रूप में अवतार धारण किया है। बोले वामन भगवान की। और आखिरी यज्ञ बलि कर रहा था, इतने में वामन रूप धर के श्री भगवान नारायण वहां पहुंच जाते और हमारे बीच भी श्री वामन भगवान पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें, प्रेम से दर्शन करें। श्री वामन भगवान पधार रहे हैं। बोला वामन भगवान की जय हो थोड़ी जोरदार जयकारा लगाओ। बोला वामन भगवान की। और सब भक्तों का उद्धार करने के लिए वामन ब्राह्मण रूप में छोटे से बटुक भगवान राजा बलि के यहाँ आते हैं। 100वां यज्ञ, आखिरी यज्ञ और आखिरी आहुति डले उससे पहले ही वामन भगवान वहां पहुंच गए हैं और वामन भगवान ने आकर के राजा को रोका। राजा से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि तुम बड़े दानी हो, मैं तुम्हारे पास दान की इच्छा लेकर के आया हूँ। बताओ, सारे जगत को देने वाला आज राजा बलि से मांग रहे हैं। सब कथा में तो भगत भगवान से मांगते हैं, लेकिन विशेष एक वामन भगवान के चरित्र की कथा ऐसी है जिसमें भगवान अपने भगत से मांगते हैं, भगत से मांगते हैं। और मांग भी क्या रहे हैं, राजा बलि से आज वामन भगवान कह रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। इनको एक मिनट यहाँ ले आओ मंच पे। वामन भगवान कह रहे हैं कि तेरे, ये वही रहने तो, कुर्सी खाली वामन भगवान का है। मैंने
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आएंगे और जिनकी जैसी श्रद्धा हो, वामन भगवान के इस पात्र को भरना है। जो वामन भगवान के इस पात्र को भरता है, परमात्मा उसके जीवन में कभी भी पात्र खाली नहीं होने देता। जो इस भंडार को भरता है, परमात्मा उसके घर में अंधन के भंडार भरे रखते हैं। ऐसी महिमा है इस वामन भगवान की कथा की। तो सभी लोग चरण छूकर आशीर्वाद लेते जाएं और जिनकी जैसी श्रद्धा बने वामन भगवान के पात्र में डालते जाएं। वामन भगवान को नीचे लेके जाओ तिवारी। सबके पास जाना, जन जन के पास घूमे। भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अच्छा, ये भी कम कृपा नहीं अपने ऊपर। सारा जमाना जिसके इशारे पे चलता उसको इशारे से बुला रहे हैं, इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ। ये कोई कम कृपा है क्या? इधर भी आ जाओ। और वो आ रहे हैं, दया है उसकी। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है
आज लुटा दे सर्वस्व अपना, अपना सब कुछ लुटा दे। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का। अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोले, ओ तेरे पार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले।
भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हेलो 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 हेलो। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कम से कम 2-4 हजार जनता यहाँ पर बैठी हुई है और आवाज बिल्कुल ऐसी लग रही है कि 4-5 लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बंधुओं, आज के जो हमारे जिजमान हैं उनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको करवा देता हूं। सीताराम जी तोमर, उमराव सिंह जी बासाब के लड़के सीताराम जी तोमर, जो ये रामदेव जी बाबा का जो मंदिर बना है इसमें दौड़ दौड़ अद्भुत किया प्रयत्न। ऐसे हमारे उमराव सिंह जी बासाब, उनके लड़के सीताराम जी तोमर, उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, अभी वो आए नहीं है। और उनके लड़के भोपाल सिंह जी तोमर, जो आज सारा परिवार यहाँ पर भगवान के भजन में झूम रहा था, उनका परिचय भी मैं यहाँ करवा दूं। भोपाल जी जरा आगे आ जाओ आप। ये भोपाल जी तोमर, उनकी ओर से आज की जो प्रसाद का वितरण है अभी जो हो रहा है ये इनकी ओर से हो रहा है। और कल जो प्रसाद वितरण करवाना चाहता है उन बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी अपना नाम यहाँ पर लिखवा दें स्वेच्छा से। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दान करता है कोई, गुप्त कर देता है कोई, उजागर भी करता है। ये सब जो व्यवस्था चल रही है, आप देख रहे हो आधुनिक युग है, इसमें सारी लाइट वगैरह टेंट जो भी है, खर्चा भी कुछ बढ़ गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दो, लेकिन सने धीरे धीरे अगर अपन थोड़ा थोड़ा देंगे तो ये कार्यक्रम हमेशा के लिए चलता रहेगा। इसलिए कल की प्रसाद जो वितरण करवाना चाहता है वो अपना नाम यहाँ पर आके लिखवा दे, मेरे पास लिखवा दे, या महेश जी के पास, या प्रेम दादा के पास, या हमारे परमानंद टेलर के पास, या राम भरोसे दा के पास, जो भी आपको दिखे उनके पास नाम लिखवा दे तो आपका नाम भी यहाँ पर बोल दिया जाएगा। भगवान को दान करना है। अभी महिला वर्ग में भी भगवान घूम रहे हैं। देखिए आज हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान के दर्शन साक्षात कर रहे हैं। ये अयोध्या, काशी, मथुरा, वहाँ जाना यहीं पर सफल हो रहा है आपका। मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, तक्षशिला, गया, ये सब यहाँ पर ही बन गई है।